ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। लेकिन पॉइंट एंगल होता क्या है कि पॉइंट एंगल क्या होता है कि जहाँ पर दो कॉनिकल सतह, जहाँ पर दो कॉनिकल सतह आपस में मिलती हैं, आपस में जिस कोण पर मिलती हैं या उसे जिस कोण पर ग्राइंड करते हैं उसको पॉइंट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ से ये दो सतह हैं जो आपस में मिल रही हैं, दो कॉनिकल सतह हैं। ठीक है, जो आपस में मिल के इन्होंने एक कोण बनाया है। ठीक है, ये एंगल 118 डिग्री यहाँ पर बना है। ठीक है, तो 118 डिग्री का कोण यहाँ पर बना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 130 डिग्री का बना है, इसी तरह यहाँ पर 135 डिग्री का बना है। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप के कोण पर उसको ड्रिल को ग्राइंड किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के कोण पर ड्रिल को ग्राइंड इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के धातुओं की कटिंग करनी होती है। कभी हमें सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करनी होती है तो कभी हमें हार्ड मटेरियल की कटिंग करनी होती है। कभी हमें लकड़ी के अंदर ड्रिल करना होता है या फिर कभी हमें प्लास्टिक के अंदर ड्रिल करना होता है। इसलिए कभी कभी तो हमें कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील और फोर्ज स्टील के अंदर ड्रिल करना होता है। तो जैसा मटेरियल वैसा ही पॉइंट एंगल उसका हम रखते हैं। अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल कम रखा जाता है और हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल, हार्ड धातु के लिए पॉइंट एंगल क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, हार्ड धातु के लिए पॉइंट एंगल ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, अभी तक आपने ITI-पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब पॉइंट एंगल देखिए किन किन मटेरियल के लिए कितना रखते हैं। ठीक है, पॉइंट एंगल हमारा 80 से 140 डिग्री तक रहता है। नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली हमारा साधारणतः ट्विस्ट ड्रिल का 118 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग धातुओं के लिए 80 से 140 डिग्री तक ये होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी अलग अलग धातु हैं तो देखिए, माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री होता है। कॉपर के लिए 100 है। ठीक है, कॉपर के लिए कितना, 100 डिग्री पॉइंट एंगल है। एल्युमिनियम व अन्य धातुएं, लेड व टिन के लिए 90 डिग्री है। एल्युमिनियम अन्य धातुएं लेड व टिन के लिए कितना है, 90 डिग्री। कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री है। यदि हमें कठोर लकड़ी में ड्रिल करना है तो पॉइंट एंगल कितना रखेंगे, 90 डिग्री। बेकालाइट प्लास्टिक, ठीक है, इसके लिए 80 डिग्री रखा हुआ है। कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील, ठीक है, इसके लिए 140 डिग्री। ठीक है, और कास्ट स्टील यानी एलॉय स्टील तो उसके लिए 130 डिग्री यहाँ पर रखा गया है पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल की परिभाषा है कि कॉनिकल सरफेस आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होते हैं उस कोण को पॉइंट एंगल कहते हैं। इसे हम कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, धातुओं के अनुसार यह क्या अलग अलग होता है। हार्ड मेटल के लिए अधिक और नरम धातुओं के लिए कम रखा जाता है और आमतौर पर साधारण धातुओं के लिए यह 118 डिग्री होता है। ठीक है, और अलग अलग धातुओं के लिए यह 80 से 140 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया। ठीक है, पॉइंट एंगल क्लियर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि प्लास्टिक की कटिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा ड्रिलिंग के लिए, तो कितना बताएंगे आप? प्लास्टिक के लिए 90 डिग्री बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी एल्युमिनियम के लिए पूछ लेगा तो 90 डिग्री, कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री, कॉपर के लिए 100, कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये धातुओं के नाम और इनके पॉइंट एंगल ये हमें याद रख लेना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हो या DRDO का पेपर हो, NCL में हो, बार्क में हो, सेल में हो, रेलवे या फिर इसरो में। क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादातर पूछा गया है प्लास्टिक में।
प्लास्टिक में ड्रिल करने के लिए कितना करते हैं? तो प्लास्टिक में ड्रिल करने के लिए 80 डिग्री का, और एल्युमिनियम व नरम धातु में ड्रिलिंग के लिए 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट एंगल क्लियर हो गया है। ठीक है।